तो माइनक्राफ्ट के अंदर काफी डिफरेंट टाइप के स्काई वर्ल्ड तुम लोगों ने ऑलरेडी देख लिए, लेकिन क्या हो एक ऐसे स्काई वर्ल्ड में स्पॉन हो जाए जहाँ से एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक का डिस्टेंस बीच में 3 ब्लॉक का हो। तो हाँ, इसी को स्काई ग्रिड ओनली वर्ल्ड बोलते हैं। और इसमें आज हम 3 लोग सर्वाइव करने वाले हैं, मैं, आदर्श और डेडेक्स। और इस चैलेंज को थोड़ा और मजेदार और डिफिकल्ट बनाने के लिए मैंने एक रैंडम मॉड भी डाला है, जिससे ये मॉड हमें किसी भी तरीके से मारने की कोशिश करेगा, मतलब लिटरली किसी भी तरीके से। तो इस वर्ल्ड के वॉइड, मॉब्स और चैलेंजेस से बच के हमें बस 3 टारगेट कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम तीनों को एक पावरफुल सा डायमंड का आर्मर बनाना है, और उसके बाद विलेजरों को जुगाड़ करके स्काई वर्ल्ड में एक कैसल बनाना है, और आखिर में एंडर ड्रैगन को डिफीट करना है। बट इस वर्ल्ड में एंड पोर्टल एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमें अलग अलग तरीके से एंड पोर्टल को ढूंढ के एंडर ड्रैगन को डिफीट करना है। तो देखते रहो वीडियो, और टारगेट लेते हैं 2000 लाइक का, तो जल्दी से कर देना। तो डे 1 को हम लोग इस वर्ल्ड में आ चुके थे, और आते ना आते आदर्श को थोड़ा शक हो चुका था कि टैब दबाने से ये क्या लिख के आ रहा है। अबे ये क्या, ये टैब दबाने के बाद ये 2210 की लिखा हुआ। मेरे को तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं तुम लोगों को बता देता, ये डेथ काउंटिंग कमांड है। कौन कितनी बार मर रहा है उसका हिसाब रखता है सिंपल टर्म में, और ये चीज मैंने इनको बताया नहीं था। और तुम लोगों को भी अगर जानना है कौन कितनी बार मरा है तो फिर वीडियो देखते रहो, या फिर कमेंट में गेस भी कर सकते हो। और फिर हम लोग डिसाइड करते हैं इस वर्ल्ड को थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए कि तभी ये कांड हो जाता है। अरे गया गया गया, ये मर गया। नहीं, वो बच गया। और ये तो रैंडम मॉड की वजह से हुआ था, और ये तो बस झलक था इस मॉड का, और भी काफी कुछ होने वाला था इस वर्ल्ड में। लेकिन फिलहाल के लिए ये आदर्श का खतरनाक क्लच देखने के बाद हम लोग भी डिसाइड करते हैं हमें भी नीचे जाना चाहिए। ब्रो आकाश, इसके अंदर कुछ क्रेजी चीज है। क्या मिला? रुक जाओ, मैं भी नीचे आके देखता क्या मिला है तुम्हें। तो पहले वाले चेस्ट से हमें एक एंड पोर्टल फ्रेम मिल चुका था, और हाँ, इस वर्ल्ड में हमें डिफरेंट चेस्ट को एक्सप्लोर करके 9 एंड पोर्टल फ्रेम्स को ढूंढना पड़ेगा, तभी जाके हम एंडर ड्रैगन को डिफीट कर पाएंगे। तो ऐसे हमको चेस्ट ढूंढना है इतने मिलियन ब्लॉक्स के बीच में? हाँ, ऐसे ही ढूंढना पड़ेगा, लेकिन सब चेस्ट के अंदर से नहीं मिलने वाला, कुछ रैंडम चेस्ट के अंदर से मिलेगा। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होने वाला ये। लेकिन फिलहाल के लिए हमें सैपलिंग और खाने का जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि रहने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और लाइटिंग स्ट्राइक खा के आदर्श जी का दिल का हालत कुछ सही नहीं है। इतना चुभने लगा हूँ सबको, तो इसलिए आसपास में जितना भी डर्ट और लकड़ियां मिल रहा था उससे एक काम चलाओ प्लेटफॉर्म बनाने लग जाते हैं फिलहाल के लिए। तो छोटा सा एक प्लेटफॉर्म बनने के बाद मैं चला आता हूँ खाने का बंदोबस्त करने के लिए, और थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के बाद मेरे को यहाँ पे एक पिगी भाई साहब दिख चुके थे, तो जल्दी से मैं बाकियों को बुला लेता हूँ। देख, काफी सावधानी से मारना है। अबे गिर जाएगा वो। अबे नहीं आकाश, अरे गिर गया। बुझ गया। अबे उसने खुद ने जान दे दी, उसने बोला मेरे को खुद से मरना ही नहीं, मैं ये लोग के हाथों से मरना ही नहीं, मैं खुद ही मर जाऊंगा। तो पिगी भाई साहब तो खुद से सुसाइड कर लिया था, और खाने के लिए हम लोगों के पास बस वाटरमेलन ही था। और फिर हम लोग एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू रखते हैं, और साथ में मरना भी, आई गेस। भाई अबे क्या कर रहा है तू? और एक्सप्लोरेशन करते करते मेरे को एक चेस्ट दिख चुका था, और उसके करीब जाके मैं जैसे ही खोलता हूँ मेरे को लिटरली एक चेरी ब्लॉसम का सैपलिंग मिल चुका था। और फिर पता नहीं आदर्श के दिमाग में क्या चल रहा था, हमें तो सैपलिंग मिल चुका था, लेकिन वो क्रीपर स्पॉनर के सामने स्लैप लगा के हम सबको मार देता है। अबे क्या कर रहा है? अबे मार दिया मेरे को। और वापस आने के बाद मेरे को पता चलता है हम लोगों को जो सैपलिंग मिला था वो बच चुका था, जिसको आदर्श जुगाड़ करके लेके भी आया था। और फिर हमें चेस्ट से जितने भी बोन मिल्स मिले थे उनसे ट्री को ग्रो कराने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये ट्री ग्रो ही नहीं हुआ। अरे और चाहिए बोन मिल, इतने में थोड़ी होगा। तो ट्री को अपने हालत में छोड़ के फिर हम लोग निकल जाते हैं थोड़े से और रिसोर्सेज कलेक्ट करने के लिए। और इस वर्ल्ड के चेस्ट के अंदर से हम लोगों को सबसे ज्यादा रिसोर्सेज मिल रहा था, तो वही कलेक्ट करने लग जाते हैं। अबे मेरे को एक फॉक्स का एग भी मिला है, इस वर्ल्ड में एग्स भी मिलते हैं चेस्ट में। तो ऐसे ही करके हम लोग थोड़े से चेस्ट कलेक्ट कर लेते हैं, और साथ में थोड़े से स्टोन भी कलेक्ट कर लेते हैं, स्टोन के टूल्स और फर्निश क्राफ्ट करने के लिए। वुल मिल गया। अबे हाँ, वुल मिल गया, ले। अबे पंपकिन सीड भी है इसके अंदर। तो ये सारा सामान लेके हम लोग बेस में वापस आ जाते हैं, और एक चेस्ट क्राफ्ट करके फिलहाल के लिए ये सारा सामान चेस्ट में रख देते हैं। और साथ में मैं थोड़े से टॉर्चेस क्राफ्ट करके प्लेटफॉर्म के चारों तरफ लगा देता हूँ, जिससे मॉब ना स्पॉन हो जाए। यार अच्छी बात है टॉर्चेस का याद आ गया, नहीं तो गामा लगा के बैठे सारे लोग, पीछे से क्रीपर आके फोड़ के चला आता पूरा प्लेटफॉर्म। और उसी के साथ पानी का बंदोबस्त करने के लिए डेडेक्स ने एक आइस ब्लॉक के ऊपर टॉस लगा दिया था, जिससे वो पिघल जाए। और साथ में हम लोगों को जो फॉक्स एग मिला था उसको भी स्पॉन करा देते, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा दया आ रहा है क्योंकि आदर्श इसको पक्का कूटेगा। पहला पेट।
और नेक्स्ट डे सुबह को तो आदर्श भी आ चुका था और इसने काफी सारा सामान कलेक्ट करके लेके आया था। क्या बात है, कितना सारा सामान लेके आया है इसने। ये एडवांस पे आ गया। ये इधर पीछे देख। क्यों, क्या हुआ? ओ, पानी बन चुका है फाइनली। अरे वाह, मैं फॉक्स से मिलकर आता हूँ। आई होप वो फॉक्स जिंदा बच जाए बस। तो फाइनली हम लोगों के पास इन्फिनिट वाटर, सैपलिंग और खाने का जुगाड़ हो चुका था। अबे नीचे डायमंड है, नीचे डायमंड है। हाँ, नीचे तो डायमंड्स होना चाहिए। रुक जाए, इनको प्लांट्स करके जाते हैं अभी। और क्योंकि एक्सवी फार्म बनाने के लिए हमें थोड़ा माइनिंग भी करना था, इसलिए मैं और डेडेक्स भी चले आते हैं। यहीं से गया ना सीधा नीचे बस। हाँ वही सीधे नीचे सीधे ये माइन करने के लिए ये ध्यान दे रहा ना। रुक जाए, यहाँ पे भी आयरन है, इनको कलेक्ट करके आते। डायमंड दो का स्पॉन है। तो थोड़े बहुत आयरन्स कलेक्ट करके मैं नीचे आ जाता हूँ और आदर्श को तो एक डायमंड का पिकैक्स भी मिल चुका था इस टाइम पे। और इधर से हम लोग सारा सब कुछ लूटने का सोचते हैं कि तभी अचानक से एसिड रेन शुरू हो जाता है। क्या ये एसिड रेन? ये एसिड रेन हो रहा है। खड़े रहे। अबे विच, मार मार मार। बाहर मत जा, बाहर। और एसिड रेन के साथ साथ पता नहीं क्यों हमारे ऊपर ही लाइटिंग स्ट्राइक डायरेक्ट गिर रहा था। अबे डेडेक्स ऐसे ही फटी पड़ी है, ये सब क्यों? और पता नहीं आदर्श का लक इतना ज्यादा खराब क्यों हो चुका है, क्योंकि लाइटिंग स्ट्राइक बार बार इसी के ऊपर गिर रहा है। शायद से इसको कुछ ताबीज वाबीज पहनना चाहिए। अरे तो ये सब कांड हो जाने के बाद बारिश रुक चुका था और मेरे को पता चलता है ऊपर में लकड़ियां ग्रो हो चुके थे, इसलिए मैं ऊपर आ जाता हूँ और डेडेक्स और आदर्श नीचे माइनिंग करते हैं। और क्योंकि अभी हमें एक एक्सवी फार्म भी बनाना था, इसलिए मैं काफी सारे लकड़ियां कलेक्ट करने लग जाता हूँ। और फिर मेरे को डेडेक्स आके बताता है उसको एक चेस्ट से लावा बकेट फाइनली मिल चुका था। एकदम नीचे था वॉइड के पास। ये ले। तो इसी लावा बकेट को लेके हम लोग नेक्स्ट डे लग जाते हैं एक कॉबलस्टोन जनरेटर बनाने के लिए। तो फाइनली हम लोगों का कॉबलस्टोन जनरेटर बनके रेडी हो चुका था और एक्सवी फार्म को बनाने के लिए कॉबलस्टोन माइनिंग में मतलब मजदूरी करने आदर्श लग जाता है और प्लेटफॉर्म को ठीक करने के लिए मैं और डेडेक्स लग जाते हैं। A few moments later. तो फाइनली एक्सवी फार्म को बनाने के लिए कॉबलस्टोन जुगाड़ करना हो चुका था और उसके बाद मैं थोड़े से चेस्ट, हॉपर्स और ट्रैप डोर बना लेता हूँ। तो इसी के साथ सारा सामान क्राफ्ट करना हो चुका था और एक्सवी फार्म को हम एकदम नीचे की ओर बनाएंगे जिससे मॉब स्पॉनिंग रेट हमें ज्यादा मिले। ओके, यहाँ पे बनाने में लग जाता हूँ। तो एक्सवी फार्म ये सोच के बनाए थे कि ज़ॉम्बीफाइड विलेजर मिलेगा, लेकिन ये ज़ॉम्बीफाइड विलेजर्स तो एक्सवी फार्म के बाहर स्पॉन हो रहे थे। आजा आकाश एक स्टेयर्स बना रहा हूँ। मुझे हेल्प चाहिए। क्यों, क्या हो गया? क्योंकि मैं कहीं और स्पॉन हो गया हूँ। पहले स्केलेटन्स को मार। रुक जाए, ज़ॉम्बीफाइड विलेजर को पकड़ लेते हैं। हाँ डेडेक्स, क्या बोल रहा था? इनको मारने का ना, मार दिया। अबे ये क्या स्पॉन हो गया? तू अंदर में स्पॉन हो गया था मरने के बाद। आप हटे, मेरे को निकालो जल्दी। फुट पता नहीं डेडेक्स कैसे मरने के बाद एक्सवी फार्म के अंदर स्पॉन हो गया था। आई गेस इस रैंडम मोड की वजह से ये सीन हुआ था। लेकिन ये सब बातें हम लोग कर ही रहे थे कि अचानक से एक दूसरा ज़ॉम्बीफाइड विलेजर भी स्पॉन हो जाता है यहाँ पे। अरे ऊपर का एरिया बंद कर, जल्दी से निकालना पड़ेगा इसको। ओके, इसको भी निकाल लेते। आजा बोट में, अभी आजा मेरे बोट में आजा। तो फाइनली दो ज़ॉम्बीफाइड विलेजर्स को जुगाड़ करना हो चुका था और उसके बाद मैं और डेडेक्स एक्सवी फार्म से रिसोर्सेज कलेक्ट कर ही रहे थे कि तभी एक कांड हो जाता है। अबे रैंडम मोड बिना बादल के लाइटिंग स्ट्राइक गिरा कैसे रहा है? तो ये सब कांड होने के बाद मैं प्लेटफॉर्म में वापस आ जाता हूँ और एक्सवी फार्म से जितने भी स्ट्रिंग मिले थे उनको ऊल में बदल के थोड़े से बेड क्राफ्ट कर लेता हूँ। ये लो, तीनों का गद्देदार बिस्तर। तो बेड लगाने के बाद जैसे स्पॉन पॉइंट ये लोग सेट करते हैं, ये लग जाते हैं असला बारूद लेके मारपीट करने के लिए। अबे देखो मैंने मारा क्या? मारे क्या रहे? मैंने तुम्हें हिट दिया था बस। अबे यार ये सब बाद में कर लियो, फिलहाल के लिए खाने का बंदोबस्त करते। तो एक्सवी फार्म से हम लोगों को आलू मिल चुका था, तो उनको ही ग्रो करके हम लोग फर्नेस में डाल देते हैं खाने का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो अभी हम लोगों को फोकस करना है विलेजरों को क्योर करने का और उसके लिए जाना पड़ेगा नेदर में। और नेदर में जाने के लिए हम लोगों के पास ऑब्सिडियन ही नहीं था, इसलिए हम लोग डिसाइड करते हैं थोड़े से आर्मर क्राफ्ट करके फिर नीचे जाके थोड़े से डायमंड्स और चेस्ट में से लावा बकेट जुगाड़ करेंगे। अबे कहाँ गायब हो गए? वो सो गए थे। तो नेक्स्ट डे सुबह को हम लोग निकल जाते हैं थोड़े से डायमंड्स और लावा बकेट कलेक्ट करने के लिए।
यो भाई साहब, ये वर्ल्ड कितना बड़ा है। तो नीचे आने के बाद हम लोग तीनों अलग अलग डायरेक्शन में एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं। तो फिर मैं थोड़े से डायमंड्स और गोल्ड कलेक्ट करने लग जाता हूँ और चेस्ट में से भी जितना सामान मिलता है उनको भी कलेक्ट करने लग जाता हूँ। अभी यहाँ पे एक ही जगह में 3 चेस्ट है। ओके, पहले वाले चेस्ट से मेरे को एक लावा बकेट मिल चुका है। मेरे को भी एक ही मिला है, तो टोटल कितने हो गए? 2 ऑब्सीडियन हम क्राफ्ट कर सकते हैं। ओ, और एक मिल चुका है मेरे को, और एक मिल चुका है। भाई साहब ये क्या सीन है, मेरे को एक एंड पोर्टल फ्रेम भी मिल चुका है साथ में। अरे ब्रो नहीं, कुछ तो झूठ है। मेरे को 2 एन्चेंटेड गोल्ड एप्पल मिले लगातार। और फिर मैं थोड़े से और डायमंड जुगाड़ करता हूँ और ये सारा सामान लेके वापस से ऊपर आ जाता हूँ। और बाय द वे एक्सप्लोर करते हुए आदर्श को भी 2 एंड पोर्टल फ्रेम और डेडेक्स को 1 मिल चुका था। तो टोटल में 4 एंड पोर्टल फ्रेम हम लोगों के पास आ चुका था, जिसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। और बाय द वे हम लोग एक गेम भी खेल रहे थे। चेस्ट के अंदर से जितने भी एक्स मिल रहे थे उनके बारे में कुछ भी नहीं बता रहे थे एक दूसरे को। और बेस पे तीनों वापस आ जाने के बाद उस खतरनाक मॉब को अचानक से स्पॉन कराना है और उससे जो मर जाएगा उसको नूब करार दे दिया जाएगा। तो डेडेक्स को एक पिलेजर का एग मिल चुका था, जिसको स्पॉन कराने से मैं ऑलमोस्ट मरने के हालत में आ चुका था। और सबसे ज्यादा खतरनाक एग तो मेरे पास था, जो कि था इवोकर का। तो अचानक से स्पॉन करा के मैं यहाँ से खिसक जाता हूँ। और जो टोटम इवोकर को मार के आदर्श को मिला भी था वो भी खत्म हो जाता है। तो ये गेम यहीं पे खत्म हो जाता है और नेक्स्ट डे को हम लोग लग जाते हैं एक नेदर पोर्टल बनाने के लिए। देख रहा है? हाँ बनाना देख रहा हूँ। तो फाइनली नेदर पोर्टल को बनाने के बाद हम तीनों निकल जाते हैं नेदर को एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन एक चीज बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। अबे ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था। नेदर वर्ल्ड तो सोचा था नॉर्मल ही होगा, ये तो स्काई ग्रिड जैसा ही है। और नेदर पोर्टल में आने के बाद हमें एक बीकन और एक नेदर पोर्टल दिख चुका था दूसरा। तो उस नेदर पोर्टल को चेक करने के लिए हम पहले जाते हैं। और हमने सोचा था ये किसी दूसरे डायमेंशन में स्पॉन कराएगा, लेकिन ये तो स्काई ग्रिड वर्ल्ड के अंदर ही लेके आ गया। क्या ही वही जगह पे तो लाया है, दूसरी जगह पे, मतलब उसी टाइप के। आई थिंक डेडेक्स ये वर्ल्ड जिसने बनाया था ना, उसने ही शायद से ये नेदर पोर्टल बना के रख दिया होगा नेदर में। और वापस आने के बाद आदर्श हमें बोलता है कि नेदर में भी चेस्ट मिलता है और यहाँ के चेस्ट ओवरवर्ल्ड के चेस्ट के लूट से काफी ज्यादा खतरनाक है। और उसी चीज को चेक करने के लिए मैं जैसे ही एक चेस्ट खोलता हूँ, लिटरली मेरे को एक इंचेंटेड गोल्डन एप्पल और काफी सारे डायमंड्स मिल जाता है। और फिर हम लोग चले आते हैं इस बीकन के लाइट को चेक करने के लिए कि कहाँ से आ रहा है ये बीकन का लाइट। और नीचे आने के बाद मैं देखता हूँ यहाँ पे लिटरली एक बीकन था, लेकिन इसको कलेक्ट नहीं कर सकते। अरे इसमें तो बैरियर ब्लॉक लगा हुआ है, ये तो कलेक्ट भी नहीं कर सकते। तो इस बीकन को छोड़ के हम लोग निकल जाते हैं अलग अलग डायरेक्शन की ओर, थोड़े से चेस्ट लूटने के लिए। और साथ में हमें एक ब्लेज स्पॉनर भी चाहिए था और लकीली मेरे को एक ब्लेज स्पॉनर दिख चुका था। तो जल्दी से मैं आदर्श और डेडेक्स को भी बुला लेता हूँ थोड़ा हेल्प करने के लिए। अरे यहाँ पे मेरे को ब्लेज का स्पॉनर मिल चुका है, काफी ज्यादा ब्लेजेस स्पॉन हो रहे हैं। जल्दी से आ जाओ, प्लेटफॉर्म बनाना है। आकाश अपन ना एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल का इस्तेमाल कर सकते, बोल। हाँ वही करने का सोच रहा था, फायर एस्पेक्ट तो मिल ही जाएगा। ओके अभी चल, मैंने खा लिया, वहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाना है जल्दी से। तो फिर मैं और आदर्श काफी सावधानी से स्पॉनर के नीचे एक प्लेटफॉर्म बनाने लग जाते हैं। मिला। हाँ पहला वाला ब्लेज रॉड मिल चुका है। और उसके बाद हम लोग काफी सारे ब्लेजर्स को मार के ब्लेज रॉड कलेक्ट कर लेते हैं। तो काफी सारे ब्लेज रॉड कलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं जल्दी से। और वापस जाने के टाइम मेरे को वार्प फॉरेस्ट का ट्री चाहिए अपने बिल्ड को करने के लिए, तो इसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर हम लोग थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं चेस्ट को खोल के। और साथ में हम लोगों को मशरूम भी चाहिए विलेजर्स को क्योर करने के लिए। ओह इसमें तो कुछ अच्छा नहीं है, सोल सैंड का बुक मिला है बस। मेरे को और एक ट्री मिला है। अरे ये क्या, बस गोल्ड और ब्लॉक्स, कुछ अच्छा लूट मिल जाए बस। और एक्सप्लोर करते करते मेरे को एक चेस्ट से साइलेंट ड्रीम मिल चुका था, जो कि नेदर में तो कभी नहीं मिलता। और फिर मेरे को काफी सारे डायमंड्स मिल चुके थे और साथ में एक दूसरा ब्लेज स्पॉनर भी मिल चुका था। और इसी कारण से मैं भाग के वापस आ जाता हूँ। अरे एक दूसरे ब्लेज स्पॉनर के करीब चला गया था, ब्लेजेस भी स्पॉन हो गए, मैं वापस आ रहा हूँ, रुको। लेकिन ये वर्ल्ड तो मेरे को मारने पे तुला हुआ है, क्योंकि वापस आने के टाइम यहाँ पे तो 3 स्केलेटन स्पॉन हो गया था। लेकिन जैसे तैसे मैं इन तीनों स्केलेटन को खत्म करके हम तीनों वापस से एक ही जगह में आ चुके थे। और हम लोगों को मशरूम भी मिल चुका था विलेजर्स को क्योर करने के लिए। और लकड़ियों की कमी की वजह से हम दोनों को शेयर में आना पड़ा। ओके आ गए हम लोग। अरे आगे रुक जा, ये जहाँ देखो वहाँ हमसे पहले पहुँचा रहता है।
कुछ क्या? अबे मत कर लाला, मत कर, ये सब मत कर यहाँ पे। और वापस आने के बाद पता चलता है ओवरवर्ल्ड में तो एसिड रेन हो रहा था। ओके, यहाँ तक ही स्टॉप कर देते हैं आज का रिकॉर्डिंग, क्या बोलते हो? नहीं नहीं ऐसा नहीं, कैसे अरे stop कर रुको, दे? रुक जा, अभी सरप्राइज है ना। अभी सरप्राइज नहीं भाई, सरप्राइज। अरे अभी थोड़ी खेलना है। अबे ये गेम अभी खेलना थोड़ी जरूरी है। चलो खत्म हो गया तो। अबे यार फिर से स्पॉन करा दिया। ओके चलो अभी रुक जाओ प्लीज। अबे वापस से क्या स्पॉन करा दिया। अबे मैं मरूंगा, मैं पक्का मरूंगा। अबे मेरा हार्ट का हालत देख। अबे रुक जा रुक जा। अबे मैं गया, मैं पक्का गया। अबे तो तेरे को तो सर्वाइव करना है। ओके बच गया, ठीक है, थैंक यू। और बाय द वे नेदर से हमें काफी सारा सामान मिल चुका था, लेकिन अभी टाइम आ चुका है विलेजर्स को क्योर करने का। तो इसीलिए मैं सारे सामानों को चेस्ट में रख देता हूँ और एक ब्रूइंग स्टैंड क्राफ्ट करके उसके अंदर फर्मेंटेड स्पाइडर आई डाल देता हूँ। गोल्डन एप्पल किधर है? ओके बॉटल्स को भी मैंने डाल दिया है। तो फाइनली पोर्शन ऑफ वीकनेस और गोल्डन एप्पल को लेके हम लोग नीचे चले आते हैं। ला 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 ला, कौन भाई पानी की वजह से? और नीचे आने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं इनको क्योर नहीं करेंगे, बल्कि इनको अभी फॉलो करवा के ऊपर तक लेके जाएंगे। आ जा, आ जा, आकाश लेके जा सकता है। आकाश ले, तू पीछे आ, आकाश लेके जा सकता है। लेके जा, तुम आकाश लेके जा, लेके जा, लेके तुम जा। एक तू लेके जा, लेके जा। तो पहले वाला ज़ॉम्बी विलेजर मेरे को टारगेट कर लिया था, तो इसको मैं ऊपर में लेके जाने लग जाता हूँ। और ये हरामी लोग, मैं ज़ॉम्बीफाइड विलेजर को ऊपर में लेके आता हूँ, ये दोनों ज़ॉम्बीफाइड विलेजर को मेरे ऊपर ही छोड़ देते हैं। अबे यहाँ तुम लोग एक विलेजर को भी पकड़ नहीं पा रहे क्या? आने दो। बोर्ड किधर है? तो बोर्ड में बिठाने के बाद फिर मैं इन दोनों ज़ॉम्बीफाइड विलेजर को क्योर होने डाल देता हूँ। तो थोड़ी देर बाद ये दोनों विलेजर ठीक भी हो चुके थे, तो जल्दी से इनके रहने का एक जगह बनाने लग जाते हैं हम लोग। और बेड लगाने के बाद ये विलेजर अच्छे बच्चों की तरह अंदर भी आ चुके थे। और अभी हम लोगों को ऊपर का एरिया भी करना है, क्योंकि एसिड रेन से ये विलेजर्स मर सकते हैं। और ऊपर का एरिया में कर ही रहा था कि तभी अचानक से इस वर्ल्ड में रेड चालू हो जाता है। ये रेड स्टार्ट हो गई। ओए रेड स्टार्ट हो गई। और इस मॉड को शायद से हमारे से अलग ही खुन्नस थी, जहाँ पे हम लोगों ने विलेजर्स को रखा था वहीं पे पिलेजर्स स्पॉन हो गए। अरे अंदर ही। अबे अंदर। अबे यार विलेजर्स को बचाओ पहले। लेकिन लकीली पिलेजर्स स्पॉन होने के टाइम ये विलेजर्स निकल गए थे। और वापस आने के बाद हम लोग इसको बोट में बिठा के चारों तरफ से ब्लॉक्स लगा देते हैं। और फिर पता नहीं पिलेजर क्यों इस प्लेटफॉर्म में ना स्पॉन होके इन ब्लॉक्स के ऊपर स्पॉन होना शुरू हो गए। वो देख, ऐसा फाइट ले क्या यार। क्रेजी है भाई। आकाश देखो एक भी दिखा। भाई काफी सावधानी से मारना पड़ेगा। ओ भाई साहब, रेवेजर ने क्या नॉकबैक दिया, नीचे गिर जाता। अबे और फिर ऐसे ही करके इन ब्लॉक्स के ऊपर ये पिलेजर स्पॉन हो रहे थे और हम एक एक करके ढूंढ के इनको मार रहे थे। लेकिन इस रेड में दिक्कत तब शुरू होता है जब इवोकर स्पॉन होता है। अबे विंडिकेटर है। अबे वो विंडिकेटर नहीं, इवोकर है, वहां से निकल जा, नीचे गिर जाएगा। और इवोकर को मारने का गलती हम लोग नहीं करते, क्योंकि ये डैमेज काफी ज्यादा दे रहा था और ऊपर से आर्मर भी टूट चुका था। और फिर हम लोग डिसाइड करते हैं थोड़े से डायमंड्स के आर्मर क्राफ्ट कर लेते और एक्सपी फार्म से थोड़े से बो एंड एरोस जुगाड़ करके लेके आते। ओके एक काम कर डेरेक्स, तू बो लेके आया एक्सपी फार्म से, मैं आर्मर क्राफ्ट करता तब तक के लिए। और इस टाइम पे आदर्श थोड़ा ऑफलाइन चला गया था, आई गेस घर में कुछ दिक्कत चल रही होगी उसकी। अब आई एम सॉरी। नहीं सॉरी। तो डायमंड का आर्मर बनाने के बाद मैं डेडेक्स को भी दे देता हूँ और वो बो जुगाड़ करके लेके आ चुका था। और उसके बाद हम लोग रेड को खत्म कर देते हैं फाइनली। और बाय द वे इस रेड को कंप्लीट करने के टाइम पे मेरे को एक चेस्ट से काफी अच्छा लूट भी मिल चुका था, साथ में एक इन पोर्टल फ्रेम भी। और ये वाला लूट मिलने के बाद फाइनली आखिरी वाला रेड भी कंप्लीट कर देते और इसी के साथ हम लोगों का हीरो ऑफ द विलेजर वाला अचीवमेंट मिल भी चुका था। अरे सुनो ना, मेरे को एक इन पोर्टल फ्रेम मिला है, यहाँ पे लगा देता। और मेरे को 2 सिप का एक भी मिला है ये चेस्ट में से। अभी विलेजर्स को ब्रीडिंग कराने में दिक्कत नहीं होगा। तो ये सब मैं बता ही रहा था कि डेडेक्स बोलता है इस एंड पोर्टल फ्रेम में एंडर आइस लगा के देख क्या होता है, ये आधा ऑन होता है कि नहीं। ला के देखना क्या होता है बच्ची, ला के देखना। क्या पोर्टल ये एक्टिवेट होगा? अबे हट जा ना, कुछ भी नहीं हुआ। और फिर नेक्स्ट डे को सिप्स के लिए एक रहने का जगह डेडेक्स और आदर्श बनाने लग जाता है और मैं थोड़े से लकड़ियां कलेक्ट करने लग जाता हूँ।
ओके एरिया बनाना हो चुका है, मैं इनको स्पॉन करा देता यहाँ पे। और इनको स्पॉन कराने के बाद अभी इनको ब्रीडिंग भी करना है, उसके लिए वीट चाहिए, साथ में विलेजर्स को भी ब्रीडिंग करना है, इसलिए मैं यहाँ पे एक फार्मिंग एरिया बनाने लग जाता हूँ। और फिर हम लोग कुछ दिनों तक शिप्स और विलेजर्स को ब्रीडिंग करवाते हैं और सामान कलेक्ट करते हैं बिल्ड्स करने के लिए। अबे कहाँ गया? ओ ये रहा, ये ले तेरा हेलमेट। तो बिल्ड्स का सामान जुगाड़ करना हो चुका था, लेकिन बिल्ड करने से पहले हम लोग डिसाइड करते हैं विलेजर्स से थोड़ा अच्छा खाना ट्रेड कर लेते, और जल्दी से ट्रेड करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक स्टिंग ड्यू बर्ड बनाने लग जाते हैं। ओके यहाँ पे ट्रैप डोर जाएंगे और अभी ये स्टिंग ड्यू बर्ड ऑन हो चुका है। तो फिर हम लोग फिशरमैन का जॉब दे देते हैं विलेजर्स को, और काफी दिनों तक एमरल्ड ट्रेड करने के बाद एक फार्मर का जॉब भी दे देते हैं एक दूसरे विलेजर को। और थोड़ा सा ट्रेड करने के बाद ही ये फाइनली हम लोगों को गोल्डन कैरेट ट्रेड कर रहा था। गोल्डन कैरेट मिल चुका है मेरे को। तो अच्छा खासा खाना आ जाने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं बिल्ड का काम शुरू करते, लेकिन दिक्कत यही है ना, काफी सारे ब्लॉक्स को हटाना पड़ेगा, लेकिन लकीली हम लोग 3 लोग हैं। तो एरिया को क्लियर करना हो चुका था और प्लेटफॉर्म में हम लोगों ने मार्किंग भी कर लिया था बिल्ड का, और अभी हम लोगों को वापस जाना है थोड़े से और सामान जुगाड़ करने के लिए, क्योंकि हमारे पास इनफ सामान था नहीं बिल्ड करने का। और साथ में हम लोगों को 3 एंड पोर्टल फ्रेम भी मिल चुका था। और फिर हम लोग बेस में वापस आ जाते हैं, और वापस आने के बाद मैं इन तीनों एंड पोर्टल फ्रेम्स को भी लगा देता हूँ। ओके तो हम लोगों का 8 फ्रेम जुगाड़ करना हो चुका है और 4 जुगाड़ करना है, और ये लोग सुधरेंगे नहीं, बस मारपीट ही करना है इनको। लेकिन फिलहाल के लिए बिल्ड शुरू करने से पहले हम लोग डिसाइड करते हैं अपने डायमंड के आर्मर टूल्स को क्राफ्ट कर लेना चाहिए। तो इसीलिए विलेजर्स को टूल स्मिथ, आर्मर स्मिथ और वेपन स्मिथ का जॉब दे देते हैं हम। ओके अभी बस आर्मर टूल्स मिल जाए जल्दी से। डायमंड का आर्मर मिल रहा है, इधर आ। ओके रुक जा, मैं एमरल्ड ट्रेड कर रहा हूँ। तो फाइनली सारे विलेजर्स अपना अपना फाइनल ट्रेड दे रहे थे, लेकिन इन आर्मर टूल्स को डिसइंचेंटमेंट करके फिर से इंचेंटमेंट करना था, इसलिए मैं एक लैम्पटन क्राफ्ट करके इन विलेजर्स से काफी सारे बुक्स ट्रेड कर लेता हूँ अपना इंचेंटमेंट टेबल क्राफ्ट करने के लिए। रुक जा, मैं इंचेंटमेंट टेबल बना के लगाता अभी। तो जल्दी से मैं एक इंचेंटमेंट टेबल बना लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ओके मैं बुक्स को यहाँ पे लगा देता, और फिर मैं आर्मर और टूल ट्रेड करने लग जाता हूँ मेरे और डेरेक्स के लिए। ओके ये ले तेरा आर्मर डिसइंचेंटेड करके फिर इंचेंट कर लेना। और इंचेंटमेंट करने से पहले मैं अपने आर्मर में थोड़ा स्मिथिंग टेम्पलेट को लगाने का सोचता हूँ, जो हम लोगों को नेदर से मिला था। ओके मेरा स्मिथिंग टेम्पलेट लगाना हो चुका है और काफी प्लेन बनाया है मैंने, कुछ अलग नहीं बनाया। और क्योंकि इंचेंटमेंट करने के लिए एक्सपी चाहिए था, इसलिए हम लोग एक्सपी फार्म में चले आते थोड़े एक्सपी कलेक्ट करने के लिए। तो नीचे आने के बाद मैं काफी सारा एक्सपी जल्दी जल्दी कलेक्ट कर लेता हूँ, और अच्छा खासा मॉब भी स्पॉन हो रहा था इस टाइम पे। तो एक्सपी कलेक्ट हो जाने के बाद फिर मैं अपने आर्मर टूल में इंचेंटमेंट करने लग जाता हूँ, और पता नहीं किस बाबा का मेरे ऊपर हाथ था, मेरे को काफी अच्छा खासा इंचेंटमेंट मिलने लग जाता है। मतलब लिटरली मेरे को सारे आर्मर टूल में अनब्रेकिंग और प्रोटेक्शन 3 मिल चुका था। और फिर मेरे को एक पिकैक्स में तो एफिशिएंसी 4 मिल चुका था, और बो में तो मेरे को अनब्रेकिंग, इन्फिनिटी पावर सब कुछ मिल चुका था। ओके मेरे को तो काफी सही इंचेंटमेंट मिल चुका था इस टाइम तक। और फिर हम लोग सारा सामान लेके चले आते इस बिल्ड को कंप्लीट करने के लिए। क्लच भी नहीं करते, यहाँ पे क्लच करें, यहाँ पे।
ओके तो फाइनली ये लास्ट लग चुका है। अभी चलो यहाँ से नीचे उतर। अरे धक्का क्यों दे रहे हो तुम लोग यार? जल्दी से मैं पानी का बकेट निकाल लेता, इनके ऊपर भरोसा नहीं है। ओके गाइस, इस बिल्ड का पहला सेक्शन बन चुका है। तो हम लोगों ने चारों पिलर्स बनाए हैं जिसके अंदर हम लोग विलेजर्स को रखेंगे और बीच में एक दूसरा कैसल बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग रहेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए सामान थोड़ा कम पड़ चुका था, इसलिए हम लोग वापस चले आते हैं अपने बेस की ओर और फिर हम लोग डिसाइड करते हैं विलेजर्स को तो वैसे ही पिलर्स के अंदर रखना ही है तो अभी रख लेते। और फिर हम लोग एक एक करके इन विलेजर्स को बोट में बिठा के लेके जा ही रहे थे। कि आखिरी वाले विलेजर को ले आने के टाइम भी अचानक से इस वर्ल्ड में रेड शुरू हो जाता है वापस से। अबे रेड शुरू हो गया? अरे डेडेक्स मजाक क्यों कर रहा है? तो जल्दी से मैं विलेजर्स को ब्लॉक्स लगा के बंद करने लग जाता हूँ क्योंकि पिछली बार की तरह मेरे को विलेजर्स इनके ऊपर ही नहीं चाहिए। ओके रेड शुरू हो रहा है, बस विलेजर्स के सामने न स्पॉन हो जाए। कहाँ स्पॉन हुए दिखे? अबे ओड़ा सामने देखना, मैं बो मार रहा हूँ। हाँ वहाँ पे मैं जाके आया, मेरे को लगा नीचे ब्लॉक पे स्पॉन हुआ है। ठीक है खत्म कर दे अभी फिलहाल के लिए। नीचे स्पॉन हुए? अरे नहीं ऊपर में स्पॉन हुए। खत्म फिर से हो गई। अबे देख लोग फेल करेंगे तो नहीं होगा। अबे क्लच कर लिया उसने, देखा कैसे? अबे यार विलेजर्स के वहाँ पे क्यों स्पॉन हो गए? अबे भाग भाग। मैं नीचे से मार रहा हूँ, तुम लोग ऊपर जाके मारो उनको। ओके कहाँ स्पॉन होंगे देखते। ओ यहाँ पे नीचे में ही हुए हैं। नीचे नीचे नीचे। ओ इवोकर भी आया है इस बार, टोटम लेना पड़ेगा। खत्म हो जा, खत्म हो जा। मेरे को चाहिए। ले 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 ले, तेरे सामने ही गिरा है। ओके फाइनली खत्म हो चुका है। अरे मेरे को क्यों मार रहा है? मैं थोड़ी विलेजर हूँ। तो फाइनली रेड खत्म करना हो चुका था और उसके बाद विलेजर्स को अलग अलग पिलर्स के अंदर रखना हम लोग शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली हम लोगों का प्लान ये था कि विलेजर्स को अलग अलग पिलर्स के अंदर रख के अलग अलग काम दे देंगे उनको। तो इसीलिए हम लोग एक एक करके इनको ले जाके रखने लग जाते हैं। तो इसी के साथ सारे विलेजर्स को रखना हो चुका था और उसके बाद हम लोग बेस में वापस आ जाते हैं। और बेस में वापस आने के बाद पहले तो मैं अपने आर्मर को थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। और अभी हम लोगों को बस एंडर ड्रैगन को डिफीट करना था और उसके लिए टोटल में और 4 एंड पोर्टल फ्रेम चाहिए था हम लोगों को। देखो तो फिर और 4 एंड पोर्टल फ्रेम ढूंढना है। तो एक काम कर, तू इस तरफ जा और आदर्श इस तरफ चला जा, मैं इस साइड में ढूंढता हूँ। तो फिर हम लोग निकल जाते हैं अपने अपने रास्ते एंड पोर्टल फ्रेम ढूंढने के लिए। और काफी सारे चेस्ट खोलने के बाद फाइनली मेरे को एक चेस्ट से एक एंड पोर्टल फ्रेम मिल चुका था। ओके मेरे को एक मिल चुका है गाइस। और इसी के साथ आदर्श और डेडेक्स को भी एक एक करके इन पोर्टल फ्रेम मिल चुका था और आखिरी वाला इन पोर्टल फ्रेम मेरे को मिल चुका था। तो टोटल में 4 इन पोर्टल फ्रेम हम लोगों के पास आ चुका था। तो फाइनली हमारे पास 4 इन पोर्टल फ्रेम आ चुका था और इनको अभी लगाने का टाइम आ चुका है। इस फॉर्म में लग रहा था तो ये 1 2 3 चल ले हो चुका है। ओके अभी मैं इसको ऑन कर देता, लेकिन धक्का मत देना। तो फाइनली हम लोगों का नेदर पोर्टल को ऑन करना हो चुका था और आखिरी वाला बिल्ड करके हम लोगों को एंडर ड्रैगन को डिफीट करने जाना है। तो इसीलिए वापस से हम लोग प्लेटफॉर्म में आ जाते हैं और लग जाते हैं हम लोगों को आखिरी वाला कासिल का काम शुरू करने के लिए। तो फाइनली हम लोगों का बिल्ड कंप्लीट हो चुका था और हम लोग सनसेट को एंजॉय कर रहे थे एक साथ में। रिस्पांसिबिलिटी, परंपरा, प्रतिष्ठा। और अभी हम लोग घर का रूम टूर देने वाले हैं और इसका नाम भी दे दिया है एजिक्स। ओके ठीक है, अभी चलो अंदर पधारते हैं।
तो ये हम लोगों का नीचे का एरिया है जहाँ पे हम लोग सारा सब कुछ स्टोर करके रख सकते हैं। और पता नहीं इनको क्या चुल मची रहती है, हर टाइम बस मारपीट ही करते रहते हैं। अबे क्या कर रहे हो, एक दूसरे का टोटम क्यों फोड़ रहे हो? और रूम टूर देना है इधर। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ओके ये मेरा रूम है। अबे रुक जा बे, पानी डाल। अरे पानी डाल दो। डाल दिया मैंने। ओके तो ये मेरा रूम है और यहाँ पे एक घंटी भी लगा हुआ है। अभी डेडेक्स तुम्हारा रूम दिखाओ। अभी एन्चेंटिंग एक टेबल आया ना, ये दिखा ना। अच्छा ये इंचार्टमेंट टेबल बनाया है डेडेक्स ने, देखो काफी अच्छा है, बड़ा सा। और ये रहा डेडेक्स का रूम। अभी चलते अंदर की ओर। और यहाँ पे भी एक घंटा है, यहाँ पे भी बजा सकते हो। ओके आदर्श का रूम देखते। आओ काला हिट दिखाया आपको। अबे पूछ के आने का। अबे ये क्या है? तो रूम के अंदर हम लोगों ने ये सारा बिल्ड ही किया था और अभी हम लोगों का लास्ट टारगेट जो कि था एंडर ड्रैगन को डिफीट करना था, उसके लिए हम लोग बेस में वापस चले आते हैं। ओके अभी इनको हटाओ और चलते अभी एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए। तो फाइनली हम लोग एंड में आ चुके थे और उसके बाद हम एंडर ड्रैगन के क्रिस्टल्स को तोड़ने लग जाते हैं एक एक करके। और क्रिस्टल तोड़ने के बाद आदर्श जल्दी जल्दी बेड से इसको मारने लग जाता है। अरे बेड से मारेगा इसको। तो आदर्श जल्दी जल्दी से बेड से इसको खत्म कर देता है और एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के कंट्रीब्यूशन के नाम पे हम लोगों ने बस क्रिस्टल ही तोड़ा था। ओके तो फाइनली हम लोगों का चैलेंज खत्म हो चुका है। और तुम लोगों को कैसा लगा खेल के? आइए। अरे खेल के कैसा लगा ये पूछा, मारने को नहीं बोला मैंने। अबे तुम लोगों के हाथों से मरने से बेटर है नीचे गिर के मर जाऊं। तो इसी के साथ हम लोगों का वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। और तुम लोगों को वीडियो देख के कैसा लगा मेरे को कमेंट में बताना। और हाँ हम लोग इतनी बार मरे हैं कि दिखाना भी पाप होगा, लेकिन फिर भी दिखा देता। आदर्श सबसे ज्यादा मरा है लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा था। ओके गाइस देख लिए, अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा। बाय।